हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित आंखिक प्रश्न हल कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। तो पहले लिख लीजिए। लिखना है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो R बराबर दिए है 50 सेंटीमीटर और फोकस दूरी अर्थात F इक्वल टू हमको निकालना है। तो सूत्र F बराबर R/2 अर्थात किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर R का मान कितना है? 50/2। R का मान 50 है, 50 भी बटा 2। 2 से 50 काटेंगे तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो F बराबर 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है कि धनात्मक? तो हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो लिखेंगे अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर -25 सेंटीमीटर। आंसर। अब अगला सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर 15 सेंटीमीटर। सूत्र लगाएंगे, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है ना। तो सूत्र पहले ये वाला याद होना चाहिए, F बराबर R/2। तो R बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2F। तो R बराबर 2 गुणे F का मान 15। तो R बराबर 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 30 सेंटीमीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे फोकस दूरी F बराबर अवतल दर्पण फोकस दूरी है ना, तो 10 सेंटीमीटर है। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और आगे दिए है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो लिखेंगे दर्पण से
वस्तु की दूरी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से, वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको ध्यान दीजिएगा, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखे जाते हैं, तो इस वजह से वस्तु की दूरी माइनस में रखना है। यू कमान हमेशा माइनस में होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चाहे जो भी दर्पण हो उसमें यू कमान माइनस में ही रखना होगा। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति वो हो जाएगी V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें दर्पण का सूत्र लगेगा, तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मान रखिए। तो 1/f का मान कितना है, -10 बराबर 1/v का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान है -20, प्लस माइनस का गुणा करा देंगे, तो 1/-10 बराबर 1/v प्लस माइनस -20, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 1/20। 1/20 का पक्षांतर कर दीजिए, तो -1/10 प्लस का 1/20 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। तो 10-20 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 10 का 20 भाग देंगे तो 2 आएगा। 10 दूनी 20, तो 2 का अंश में गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 एकम 2, प्लस 20 का भाग देंगे 1 आएगा, गुणा कराएंगे 1 एकम 1 इक्वल टू 1/v। 2 1 के बीच में माइनस प्लस का सिंबल अलग अलग चिन्ह है, तो इसलिए दोनों घटेंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, और चिन्ह बड़ी संख्या, तो 2 बड़ी संख्या माइनस के, तो -1/20 बराबर 1/v। तिरछा गुणा करा दीजिए, तो v -v इक्वल 20, तो माइनस को इधर भेज दीजिए, तो v बराबर -20। तो लिखेंगे, जब -20 सेंटीमीटर आ गया तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने, अर्थात वस्तु की ओर, जिधर वस्तु है रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या दिए है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इसमें फोकस दूरी निकाला जाए, तो लिखेंगे फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र क्या लगाएंगे, f बराबर r/2 से, तो f बराबर r का मान 20/2, तो 2 से काट दीजिए, 2 धाम 20, तो f बराबर आ गया -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है माइनस में होती है, और यहाँ चाहे रख लीजिए -20, यहाँ -20 कर दीजिए, वो करता त्रिज्या जिसको हम r से डिनोट करते हैं। अब दर्पण का सूत्र लगाएंगे, और क्या दिया है पढ़ लीजिए। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो लिखेंगे दर्पण से
वस्तु की दूरी, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे, वो हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हमको ज्ञात करना है। तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र है। तो 1/f, f का मान कितना है -10, तो 1/-10 बराबर 1/v हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान -15, इसमें हम प्लस माइनस का गुणा करा देंगे। तो 1/-10 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/15, 1/15 का 75 करेंगे, तो -1/10, माइनस चाहे ऊपर लगाए चाहे नीचे लगाइए, माइनस में कहीं भी लगा सकते हैं, और माइनस का उल्टा इधर आएगा तो प्लस 1/15 बराबर 1/v, 15 10 का लासा लेंगे तो 30 आएगा, 10 का 30 भाग देंगे तो 10 यहाँ 30 3 आएगा, गुणा कराएंगे अंश में तो 3 एकम 3 प्लस 15 का 30 भाग देंगे तो 2 आएगा, गुणा कराएंगे 2 एकम 2 इक्वल टू 1/v। तो माइनस का 3 प्लस का 2, ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, अतः ये दोनों घटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, घटाएंगे बहुत बड़ी संख्या चिन्ह, बटा 30 बराबर 1/v, तिरछा गुणा कराएंगे तो v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। अतः दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। आंसर। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिए हैं 40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो माइनस का रखेंगे, उत्तल दर्पण के होता तो प्लस का रखते हैं। तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी f बराबर हमको ज्ञात करनी है। तो सूत्र लगाएंगे f बराबर r/2 से। तो f बराबर r कौन कितना है -40/2, तो इसमें जो है हमको 2 से 40 काट देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 तो -20। तो f बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी जिसे हम u से डिनोट करते हैं, ये दिए है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का रखना है क्योंकि हमेशा वस्तु बाईं ओर रखी जाती है, इस वजह से। तो दर्पण का सूत्र लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, मान रखिए। तो 1/f का मान -20, 1/v हमको ज्ञात करना है, और क्योंकि वो कह रहा ना प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए, तो v बराबर हमको ज्ञात करना है, अच्छा लिख दीजिए, और प्लस 1/u, u का मान है -30,
तो ये कोष्ठक गुणा करा दो इसमें प्लस माइनस का, तो -1/20 बराबर 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/30। 1/30 का 75 कर लीजिए, तो -1/20 प्लस का आ जाएगा 1/30 बराबर 1/20। 20-30 का लासा लीजिए, कितना आएगा 60। 20 का 60 भाग देंगे तो 3 आएगा, -3 एकम 3 प्लस 30 का 60 भाग देंगे 2 आएगा, गुणा कराएंगे 2 एकम 2 बराबर 1/20। तिरछा गुणा देखो, इसको अभी जोड़ घटा लीजिए, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग आता है, घटेंगे तो 3 में से 2 गए 1 और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 3 बड़ी संख्या माइनस की -1/60 बराबर 1/20। तो v बराबर कितना आ जाएगा तिरछा गुणा कराने पर -60 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई। तो सूत्र m बराबर -v/u बराबर I/o। तो ये दोनों को लेना है, m से कोई मतलब नहीं है, तो -v/u बराबर I/o मान रखेंगे। तो वस्तु की लंबाई कितना दिए है, वस्तु की लंबाई o बराबर दिए है 4 सेंटीमीटर। तो रखेंगे -v, तो -60, v का मान देखिए -60 आया। अब बटा u का मान है -30 बराबर I का मान ज्ञात करना है। I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और o क्या है वस्तु की लंबाई, और o का मान हो गया 4। देखिए माइनस माइनस प्लस 60 बटा -30 बराबर I/4। तो 30 से 60 काटिए, 0 0 काट दीजिए, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तिरछा गुणा कराएंगे तो I बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस चिन्ह बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर 60 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। देखो माइनस का आया है 8, -8 का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, अर्थात उल्टा बन रहा है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, क्योंकि जब उल्टा बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है और इसमें जो है कलाई कर दी गई बाहर, अंदर की तरफ क्या है ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो मान लो कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और परावर्तित होकर के मुख्य फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी। और एक मान लो कोई किरण आई, फोकस बिंदु से होकर आई, वापस होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ जो भी प्रतिबिंब बनता है वह जो उल्टा होता है अवतल दर्पण में। एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ इधर बन जाता है, तो कब होता है जब यहाँ पास होता है, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य। और अन्य स्थितियों में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, क्योंकि वास्तव में रेखाएं प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, तो इस वजह से ये वास्तविक हो गया। और उल्टा हो गया, उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि ये नीचे को बन गया, अर्थात माइनस का सिंबल, नीचे की तरफ माइनस और ऊपर की तरफ प्लस। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए अपने मित्रों को तक भी, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।